Hello everyone. Jai Hind all of you. Students, today we will start a new poem. This is your poem number 5 of class 12th English. And the name of the poem is A Roadside Stand, written by Robert Frost. Students, this poem has been re-included last year in your syllabus. And today we will go through the detailed explanation of 1 to 15 lines of this poem. Because the poem is very long, it has more than 50 lines. So it is not possible to complete it in a single lecture. And before going through the explanation of the 15 lines, I want to tell you about the poet, the Robert Frost, who was born on 26th March 1874 and died on 29th June 1963. He was an American poet. His famous poem, The Road Not Taken, you have already learned in your previous class. He has received many awards in his lifetime. He was known for his poetry about ordinary people in everyday situation. तो यहाँ तो मैंने आपको पोएट के बारे में जो कुछ था वो बताया है. Now we come to the central idea of the poem. In this poem, Roadside Stand, the poet is highlighting the poor financial conditions and hard work of poor village farmers and greediness of rich people. यहाँ पे पोएट ने क्या हाईलाइट किया है? जो विलेज फार्मर्स होते हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या उनकी जो मेहनत है और रिच पीपल की जो ग्रीडीनेस है उसको बताया गया है. He tries to express complexities of human life and miserable conditions of poor people and selfishness of rich class people. He contrasts the lives of the poor with that of the rich in this poem. The poor people had constructed a roadside stand. जो पुअर पीपल हैं यानी विलेज फार्मर्स जो हैं उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, एक दुकान बना रखी है. क्यों बनाई है दुकान? टू सेल देयर गुडीज एंड अर्न अ लिविंग. उसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं. बट द रिच डू नॉट इवन बॉदर टू टेक अ लुक एट इट. क्योंकि रिच पीपल की आदत होती है वो अच्छी दुकान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उस दुकान पर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता था कि कुछ वहां से जाकर हम खरीद लें. तो ये बातें पोएट ने इस पोएम के अंदर बताई हैं कि देखो ग्रीडी रिच पीपल जो है वो कितने ग्रीडी होते हैं. वो परवाह नहीं करते हैं कि इनके पास भी थोड़ा पैसा आ जाएगा अगर हम इनसे कुछ खरीद लेंगे. उनको कैसी दुकान चाहिए? चमकती हुई दुकान दिखती है. नहीं नहीं, अच्छी अच्छी दुकान पे जाके खरीदेंगे, यहाँ से कुछ नहीं लेना है, यहाँ की चीज अच्छी नहीं होती है. इन दैट वे. So I have given you the central idea of the poem here. Let us come to the explanation of the lines. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. First line. A little house, एक छोटा सा घर, at one side of the road. At one side of the road was extended. Out means extended. And shed. Shed एक हट को कह सकते हैं हम. Was added to it to put up a road stand. तो उसमें जो घर है, घर के आगे उसने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर रखा है. घर के आगे उसने एक शायद कोई टिन शेड लगा रखा होगा, कुछ भी हो सकता है. एक छोटी सी दुकान कर रखी है उसने. वो कह रहा है कि मैंने एक दुकान कर रखी है. Was extended and shed was added to it to put up a road stand. Road stand means दुकान. It was set up to attract passerby to buy things from them. ये क्यों लगाई है उसने दुकान? ताकि वहां पर जो लोग आते हैं, गुजरते हैं वहां से लोग, क्योंकि सड़क पर है ये दुकान. जब चैप्टर का नाम ही रोड साइड स्टैंड है तो सड़क के किनारे पर उसने दुकान लगा रखी है.
और वहां से क्या होता है, ट्रैफिक गुजरता है बड़ी स्पीड से, बड़ी तेजी से। ट्रैफिक स्पीड, स्पीड मीन्स विद स्पीड। सो अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और वो जो दुकान है वो बड़ी पैथेटिकली अपील कर रही है। पैथेटिकली मिजरेबल कंडीशन है उसकी दुकान की। Here the word pathetic emphasizes on the fact that the condition of the shed was not good. It is in poor condition, miserable condition. तो वो दुकान जो है वो बड़ी पैथेटिकली अपील कर रही है, प्लेड कर रही है। प्लेड मीन्स अपीलिंग। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, और ये भी नहीं कह सकते हम कि ये जो फार्मर्स हैं, ये जो विलेज फार्मर्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें भीख चाहिए। डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड मीन्स डोनेशंस और बेगिंग। तो ये नहीं कहा जा सकता। इट वुड नॉट बी फेयर फॉर द पीपल टू से दैट दे आर बेगिंग एट द रोड साइड स्टैंड, बिकॉज दे वर नॉट बेगिंग फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड, बट दे वॉन्टेड अ रेस्पेक्टफुल लिविंग। वो क्या चाहते हैं? बट फॉर सम ऑफ द मनी। वो क्या चाहते हैं? वो थोड़ा सा पैसा चाहते हैं। किन से चाहते हैं? रिच पीपल से, जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, ट्रैफिक स्पैड करता है। वो लोग वहां से गुजरते हुए जाएंगे तो शायद उसकी दुकान को देखेंगे, उसके पास पहुंचेंगे, लेकिन दुकान की कंडीशन ही पैथेटिक है, इसलिए वो दुकान भी अपील करती है, आ जाओ मेरे पास, मुझसे कुछ ले लो। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये जो विलेज फार्मर्स हैं वो एक भीख मांग रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश whose flow supports. So they were not begging for a piece of bread, but they wanted a respectful living by selling their fruits for money, which the passerbys had to spend in the city. तो ताकि उनकी दुनिया जो है वो भी फ्लो कर सके, उनको सपोर्ट मिलेगा कैश का, और उनकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। वो भी चाहते हैं कुछ अच्छी जिंदगी जीना। खाने को तो उनके पास है, ऐसा नहीं कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो भी कुछ और अर्न कर लें, एक्स्ट्रा मनी उनके पास हो, ताकि वो भी सिटी जैसी लाइफ जी सके, अपनी जिंदगी को और सुधार सके। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग। हियर sinking and withering. Sinking means falling and withering means dying. तो यहाँ पे पोएट जो है वो कह रहा है फ्रॉम गोइंग डाउन एंड लूजिंग इट्स ग्लैमर। सिंकिंग एंड विदरिंग मीन्स फ्रॉम गोइंग डाउन एंड लूजिंग इट्स ग्लैमर। कौन लूज कर रहा है ग्लैमर अपना? फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर ऑफ सिटीज कौन? इन्हीं, ये अपनी ही सिटी की बात कर रहे हैं कि हमारी जो सिटी है वो सिंक हो रही है, विदर कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इस सिटी के पास पैसा नहीं है। द फ्लावर ऑफ सिटी इज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग। फ्लावर ऑफ सिटी रेफर्स टू द रिच एंड वेल्थी सिटी dwellers who can afford the best things, जो कि उनको अच्छी से अच्छी चीज दे सकते हैं। रिच पीपल है ये, और उनको बचा सकते हैं सिंकिंग एंड विदरिंग से। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। लेकिन ये चमचमाती हुई गाड़ियां जो है, पॉलिश्ड मीन्स चमचमाती हुई गाड़ियां, ये जो चमचमाती हुई गाड़ियां जो है वो गुजरती चली जाती हैं, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। पॉलिश्ड ट्रैफिक, शाइनिंग व्हीकल्स, लग्जूरियस व्हीकल्स, सो देयर माइंड इज फोकस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन। किनका माइंड? उनका माइंड तो है, जो रिच पीपल हैं वो वहां चमचमाती गाड़ियों में आते हैं और वो वहां से पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो है वो किस पर फोकस कर रहा है? वो उनके डेस्टिनेशन पर है, बिना देखे निकल जाते हैं वहां से। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, लेकिन फिर वो कह रहा है, वो कहता है असाइड अ मोमेंट मीन्स स्टॉप फॉर अ मोमेंट। अगर वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक भी जाते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स अनहैप्पी, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। कौन? रिच पीपल। अगर वो थोड़ी देर के लिए वहां रुक भी जाते हैं तो वो बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं और गुस्सा आ जाता है उनको। आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। ये गुस्सा क्यों आया उन्हें? क्योंकि वहां पर जो लैंडस्केप है
उनकी जो यानी लैंडस्केप यानी वो जो नेचर है, जहां वो दुकान लगी हुई है उसके पीछे की तरफ एक ब्यूटीफुल नेचर दिखाई दे रहा है, खूबसूरती दिखाई दे रही है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और सूरज निकलता हुआ दिखता है वहां से। तो वो वहां पर जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया है, जो विलेज पीपल ने जो दुकान लगा रखी है, उन्होंने उस लैंडस्केप को मार्ड कर दिया है। मार्ड मीन्स बेकार कर दिया है, बेढंगा कर दिया है। So the city folk feel that these rustics means देहाती लोग जो होते हैं, इन लोगों ने क्या किया है, उस लैंडस्केप को भी मार्ड कर दिया है विद द आर्टलेस पेंट। यानी इन्होंने ब्यूटी को भी क्या किया है, दे स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप विद आर्टलेस पेंट। वो पढ़े लिखे नहीं है तो बेढंगे तरीके से पेंट कर रखा है उन्होंने। क्या पेंट कर रखा है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। पढ़े लिखे तो है नहीं वो लोग, तो उन्होंने जो साइंस लगा रखे हैं नॉर्थ का और साउथ का, वो भी उन्होंने गलत लगा रखा है। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है निकलने में वहां से, भाई ये सड़क कहाँ को जा रही है। तो बेढंगे तरीके से, और जब वो पढ़े लिखे ही नहीं है तो उनको यही नहीं पता नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। दे डू नॉट जनरली स्टॉप और शो कंसर्न, बट इफ दे momentarily stop or pause to have one look at it, they are critical of them। वो लोगों को गुस्सा आ जाता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए वहां रुक भी जाते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है, एक तो ब्यूटी खराब कर दी उन लोगों ने, ब्यूटी को खत्म कर दिया, और दूसरा जो साइंस है एन और एस के, वो भी उन्होंने गलत कर रखे हैं। सो दे शो अनोयंस एज द डायरेक्शन साइंस एंड एन एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। मार्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड कर रखा है, आर्टलेस मीन्स इम्परफेक्ट, या ये कह लो अनाड़ी ने बनाया होगा कुछ। क्या चीज, एन और एस के जो वो निशान है वो गलत बना रखे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मीन्स कंटेनर्स, लकड़ी के कंटेनर्स हैं, उसमें वो लोग क्या रखे हुए हैं, वाइल्ड बेरीज हैं उसमें। रोडसाइड स्टैंड ओनर्स सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कंटेनर्स। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स। और क्या है उस दुकान पर, ट्विस्टेड नेक्ड गोल्डन, क्रूक मीन्स ट्विस्टेड है, मुड़े तुड़े से, जैसे वो जो लौकी होती है जिसे हम हिंदी में लौकी कहते हैं, स्क्वैश यानी लौकी कह लो या कद्दू कह लो उसको। क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, गोल्डन कलर का है वो, और वो जो कद्दू है या कासी फल कहते हैं जिसको हम, वो क्रूक है, क्रूक यानी मुड़ा तोड़ा, ट्विस्टेड है, उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी ऊपर का जो पार्ट है उसका थोड़ा टूटा, मतलब ट्विस्टेड है। नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, ये फ्रूट का नाम भी कह सकते हैं हम। विद सिल्वर लैम्प्स ऑन इट, जिसपे क्या लगे हैं, सिल्वर वार्ड्स, वार्ड्स यानी कुछ निशान बने हुए, उभरे हुए निशान कहते हैं हम उसको, ऊपर को उठे हुए हैं कुछ निशान। तो वो बड़ा अजीब सा दिखाई देता है, वो स्क्वैश जो है गंदा दिखाई दे रहा है। तो लैम्प्स ऑन इट, तो सिटी ड्वेलर्स जो हैं दे डिसअप्रूव ऑफ दिस। These bent neck squashes show they are not of good quality। तो ये बताता है कि ये चीजें जो है वो गुड क्वालिटी की नहीं है, इसलिए वो लोग रुकते भी नहीं है वहां पे। और एक चीज और भी वो बता रहा है, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। शायद हो सकता है कोई उन्होंने एक सीनरी भी वहां पर रखी हुई है। So beauty resting in a mountain scene is probably a scenic painting made by the inhabitants of the roadside stand meant for selling to the rich people। तो उन्होंने वहां दुकानों में अपनी सीनरी भी रखी हुई है, शायद हो सकता है वो उसको भी बेचने के लिए रखा हो उन्हें। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along। फिर वो कह रहा है the poor people are disturbed, वो डिस्टर्ब हैं बहुत, poor people जो है बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास पैसा तो है लेकिन वो पैसा जो है वो अपनी जेब में रखते हैं, वो बहुत मीन है, वो बहुत सेल्फिश है। सो इफ वन वांट्स टू बी मीन ही कैन कीप हिज मनी एंड मूव ऑन अहेड। तो अपने पैसे को, अगर इतने ही सेल्फिश हो तो क्यों आते हो यहाँ पर, जब आपको अपना पैसा निकालना ही नहीं है, रखो अपनी जेब में अपना पैसा। जब इतने ही मीन हो, इतने ही सेल्फिश हो, वाई कीप योर मनी, क्यों रखते हो जेब में अपना पैसा, चले जाओ ना यहाँ से, गो अलॉन्ग। उनसे कहा जाता है मूव ऑन अहेड।
डिसक्रॉसली, डिसक्रॉसली मीन्स गुस्से में, एंगर, विद एंगर। तो वो गुस्से में ये कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे पास पैसा है, जेब में रखा हुआ है, और तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम कुछ खरीदना नहीं चाहते हो, तो तुम क्यों रखते हो पैसा? चले जाओ ना यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो इतनी बातें उसने, पोएट ने, पुअर पीपल के बारे में बताई हैं जिसने एक दुकान लगा रखी है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ 16 से जो भी आगे की लाइन्स आएंगी वी विल एक्सप्लेन। लेट अस कम टू द पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस। Number 1 is alliteration. In the third line we can see pathetic plaid. The same sound is repeating here, P and P. So it is pathetic plaid. Then metaphor, the flower. The flower of cities from sinking and withering faint. यहाँ पे पोइट जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है किससे, किनका कर रहा है? कंट्री साइड पीपल एंड द फ्लावर ऑफ सिटीज। वन मोर literary device is here, transferred epithet. Polished traffic, selfish cars, उनकी बात की जा रही है। Polished traffic, polished traffic जो है is not polished, people are polished, ये ध्यान रखो। ट्रैफिक कभी polished नहीं होता, people polished होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे transferred epithet है polished traffic। Here I have completed your 1 to 15 lines. In the next lecture, I will come back again with the next paragraphs. Thank you.